तो हेलो गाइस। तो शुरू करते हैं आज हम लोग एमजे 9 का नाइन का यूनिट 2। और इसका इसका 2 वीडियो रहेगा। एक वीडियो कल मिल जाएंगे आपको सुबह या तो 10 बजे तक मिल जाएगी, मतलब 12 बजे से पहले मिल जाएगा आपको ये वीडियो। और एक पार्ट 1 ये रहेगा। तो शुरू करते हैं। देखो, एमजे एमजे 9 में हमको यूनिट 2 में स्वामी विवेकानंद के बारे में पढ़ना है और इनके बाल गंगाधर तिलक के बारे में पढ़ना है। ठीक, तो मैं आपको ये चीज़ें तो नोट्स तो दे ही रहा हूँ, साथ में मैं चीज़ें समझा भी दे रहा हूँ आप लोगों को। अगर चीज़ें नहीं भी समझ में आ रही है तो मैं चीज़ें बता भी दे रहा हूँ हम लोगों को क्या-क्या चीज़ें हैं, ताकि आप लोगों को पढ़ने में आसानी हो। जब आप पढ़ रहे हो तो मेरे ऑडियो को सुन सकें और जिससे आपको आसानी हो कि इस लाइन में ये बात कही गई है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अभी स्वामी विवेकानंद का परिचय के बारे में जानेंगे। भारतीय पुनर्जागरण में भारतीय पुनर्जागरण में स्वामी विवेकानंद का नाम सबसे पहले आता है, ठीक ना? कारण है, ठीक। तो देखो, भारतीय पुनर्जागरण में स्वामी विवेकानंद का नाम सबसे पहले आता है। अब इसका क्या कारण है आप आगे देखेंगे, ठीक। तो स्वामी विवेकानंद एक ऐसे विद्वान थे जो नवजागरण लाना चाहते थे, लेकिन नवजागरण को लाने का जो इनका तरीका था, जो साधन था इनका, जिस तरह से ये लाना चाहते थे, वो था धर्म। इनका मतलब कि वो देखो, मतलब कि क्या करना चाहते हैं ना, कि वो आध्यात्मिक तरीके से भारत में नवजागरण लाना चाहते थे, ठीक। कि अब पहले हम जान लेते हैं कि नवजागरण क्या होता है, ठीक। आपको यहाँ पे एक्सप्लेन भी कर दिए ताकि आपको समझ, ऐसे भी आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जब किसी तरह की चेतना, मतलब कि सोच का प्रभाव, ठीक ना? देखो, जब किसी तरह का सोच, ठीक ना, सोच का प्रवाह पूरे शहर में पड़े, पूरे जिले में पड़े, पूरे शहर में पड़े, पूरे देश में पड़े, ठीक। तो और वो ऐसा सोच हो जिससे इफेक्ट पड़ रहा हो इंसानों को, और इंसान उस बारे में चिंतन कर रहे हो, सोच रहे हो कि ये चीज सही है। मतलब जैसे क्रांतिकारी जो सोचते हैं, क्रांतिकारी सोच टाइप का, ठीक ना? तो वो चीजें बदलाव ला रही हैं, तो उसे जागरण कहते हैं, ठीक। लेकिन लेकिन जब किसी तरह की चेतना, मतलब कि सोच का प्रवाह होता, मतलब प्रवाह होता है, तो उसे जागरण कहते हैं, ठीक ना? और जब नई सोच, जिसे मनुष्य सोच से जागरूक होकर, ठीक ना? और नवजागरण किसे कहते हैं? कि कोई नई सोच सोची गई, ठीक। तो एक ही रूढ़िवादी सोच पे चली जा रही है, और उसे जागरण कहते हैं, ठीक। कि आदमी सोच रहा है, लेकिन किसी चीज में बदलाव लेके आना, और उस बारे नई चीज सोचना, नई चीज डेवलप करना, और उस बारे नई चीज़ों का डेवलप करना, नई सोच का प्रवाह करना, और नई, मतलब नई चीज़ों के सोची गई चीज़ों पे मतलब इंसानों के मन पे वो बदलाव आए, ठीक ना? इफ़ेक्ट पड़े, तो उसे नवजागरण कहते हैं, ठीक। तो स्वामी विवेकानंद ने भारत में नवजागरण का प्रचार-प्रसार किया, जिससे कि भारतवासी जो थे, वो राष्ट्रीय आंदोलन की तैयारी में जुट गए। देखो, अब सुनो, स्वामी विवेकानंद ने भारत में नवजागरण का प्रचार-प्रसार किया। नवजागरण का मतलब जो नया सोच था उसका बहुत प्रचार किया, प्रसार किया, मतलब फैलाया बहुत जगह, ठीक ना? जिससे वहाँ के भारतवासी लोगों में ये हुआ कि वो राष्ट्रीय, मतलब नेशनल राष्ट्र आंदोलन में, ठीक ना? आंदोलन में की तैयारी में जुट गए, कि वो मतलब आंदोलन करने लगे हैं कि ये चीज़ होनी चाहिए, ये चीज़ें सही हैं, ये चीज़ें होनी चाहिए, ये चीज़ों को इम्प्लीमेंट होना चाहिए, लागू होना चाहिए।
ठीक। हम आते हैं सेकंड पेज पे। रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा कि अगर आप भारत को जानना चाहते हैं या समझना चाहते हैं अच्छी तरह से, तो आपको सबसे पहले विवेकानंद को समझना चाहिए, क्योंकि विवेकानंद ने विश्व भ्रमण किया, जिससे वो भारत तथा अन्य देश की तुलना करने में सक्षम है। देखो, सियासी बात इतना समझो कि विवेकानंद बहुत सारा देश में ट्रेवल किया, ठीक ना, बहुत सारा देश में भ्रमण किया, फिर अपना इंडिया आया। तो तुम जब किसी जगह ट्रेवल करेगा, वहाँ पे किसी जगह ट्रेवल करोगे, तो आप एक चीज़ देखो कि इस जगह में क्या कमी है, फिर हमारे देश में क्या है, ऐसे करके आप कंपेयर करोगे। तो इससे क्या होता है कि आप चीज़ों को कंपेयर करोगे तो कि आपको समझ में आएंगे कि आप अपने देश के बारे में कितने समझ सके या सामने वाले देश के बारे में कितने समझ सकें। ठीक। तो तो रविंद्रनाथ टैगोर कहते हैं कि अगर आपको भारत के भौगोलिक स्थिति के, भारत के आर्थिक स्थिति के, भारत के राजनीतिक स्थिति के बारे में जानना हो, तो आप तो आपको स्वामी विवेकानंद के बारे में जानना होगा। जैसा जानना होगा, उनकी जो चेतनाएं हैं, उनकी जो वो जो चिंतन करते हैं, उनके जो सिद्धांत है, वो समझना होगा। अन्य देश की तुलना करने में सक्षम है, और स्वामी विवेकानंद के समझ को हम समझेंगे तो भारत के उस समय के तत्कालिक व्यवस्था के बारे में मालूम चलेगा। देखो, स्वामी विवेकानंद के अगर बारे हम जानेंगे, उनके बारे में समझेंगे, तो अगर उनको जानेंगे तो हमको ये पता चलेगा कि उस समय के जो तत्कालीन जो परिस्थितियाँ चल रही थी, उस समय जो चीज़ें चल रही थी, परिस्थितियाँ मतलब उस समय के वर्तमान में जो चीज़ें घटित हो रही थी, उन चीज़ों के बारे हमें मालूम चलेगा। स्वामी विवेकानंद प्लेटो, अरस्तू या कार्ल मार्क्स की तरह कोई राजनीतिक चिंतक नहीं थे, ठीक ना। स्वामी विवेकानंद जो थे, वो कोई राजनीतिक चिंतक नहीं थे, जैसे प्लेटो है, अरस्तू है, या कार्ल मार्क्स है, या रूसो है, ठीक ना। इस वजह से कोई राजनीतिक चिंतक नहीं थे। मतलब कि स्वामी विवेकानंद कोई राजनीतिज्ञ नहीं थे, तथा स्वामी विवेकानंद ने कभी भी कोई राजनीतिक सिद्धांतों को नहीं दिया। स्वामी विवेकानंद ने अपना जो भी किताब था लिखा, स्वामी विवेकानंद जो भी ग्रंथ लिखा, जो भी कुछ लिखा है, अपना लेख, उसमें वो उसमें वो अपना ये नहीं दिए, क्या बोलते हैं, राजनीतिक चिंतन नहीं दिए कि राज्य को किस तरह, वो राजनीति से बहुत अलग थे, राजनीति को चिंतन नहीं दिए वो। तथा स्वामी विवेकानंद ने कभी भी राजनीतिक सिद्धांतों को नहीं दिया, लेकिन स्वामी विवेकानंद अपने भाषणों और रचनाओं के माध्यम से भारतीय राष्ट्रवाद में एक धार्मिक सिद्धांत की नींव का निर्माण किया। देखो, समझो यहाँ पे कि स्वामी विवेकानंद ने कभी भी कोई राजनीतिक सिद्धांतों को नहीं दिया, लेकिन स्वामी विवेकानंद अपने भाषणों और रचनाओं द्वारा भारतीय राष्ट्रवाद में, ठीक ना, भारतीय राष्ट्रवाद में एक धार्मिक सिद्धांत की नींव का निर्माण किया। वो धर्म की बात करते थे, ठीक। स्वामी विवेकानंद वो अपना भाषण देते थे, और जो रचना की है, जो भाषण देते थे, उसमें से, ठीक ना, उनको एक धार्मिक सिद्धांत का नींव रखा उसमें, ठीक। स्वामी विवेकानंद तथा महात्मा गांधी के जो विचार थे, दोनों के विचार मेल खाते थे, ठीक ना। इनका विचार था कि राजनीति के आध्यात्मिकरण और जन कल्याण हो, ठीक। इनका विचार था कि जो राजनीति है ना, वो आध्यात्मिक हो, ठीक, और जन कल्याण ज्यादा हो, ठीक। स्वामी विवेकानंद ने राजनीति को कभी भी धर्म से अलग नहीं समझा। उनका मानना था कि अगर राजनीति को जनता के कल्याण के लिए संचालित करना है, तो राजनीतिक में धर्म चाहिए ही चाहिए। समझो, देखो, स्वामी विवेकानंद ने राजनीति को कभी धर्म से अलग नहीं समझा। मतलब कि राजनीति वो समझते थे कि राजनीति एक तरह से धर्म ही है, ठीक।
उनका मानना था कि अगर राजनीति को जनता के कल्याण के लिए चलाया जाए, संचालित मतलब चलाना होता है, संचालित करना है तो राजनीतिक में धर्म ही चाहिए। ठीक। स्वामी विवेकानंद के राजनीतिक विचार, स्वतंत्रता संबंधी अवधारणा। देखो स्वामी विवेकानंद के राजनीतिक जो विचार थे, ठीक ना, विचार थे, लेकिन देखो हम पहले बोल दे रहे हैं कि उनका कोई राजनीतिक सिद्धांत नहीं था, ना ही वो राजनीतिक चिंतक थे, ठीक ना। उनका बस विचार था कि स्वतंत्रता संबंधी अवधारणा, विशेषाधिकारी को देखो उनका स्वामी विवेकानंद के राजनीतिक विचार थे, पहला स्वतंत्रता संबंधी अवधारणा, दूसरा विशेष अधिकारों की समाप्ति, समाजवाद पर विचार, मानवतावाद तथा अंतरराष्ट्रवाद, ठीक, मानवता तथा अंतरराष्ट्रवाद, ठीक है। स्वामी विवेकानंद का आदर्श राज्य, एक नोट में लिख दिया यहाँ पे इस पे तो ध्यान दीजिएगा कि स्वामी विवेकानंद का विचार राजनीतिक से कभी नहीं था, ठीक। इनका सिर्फ एक ही सिद्धांत था कि किस तरह से समाज का विकास हो सके। यह समाज में सुधार के माध्यम से विकास स्वामी विवेकानंद का विचार राजनीतिक कभी नहीं था, ठीक ना। इनका सिर्फ एक ही सिद्धांत था कि किस तरह से समाज का विकास हो सके, ठीक। ये स्वामी विवेकानंद समाज के विकास में बहुत मतलब बल दिया करते थे। यह समाज में सुधार के माध्यम से विकास नहीं चाहते थे, बल्कि ये चाहते थे कि धर्म में सुधार हो, जिससे समाज खुद पे खुद सुधर जाएगा। स्वतंत्रता संबंधी अवधारणा, स्वामी विवेकानंद के अनुसार एक मिनट रुक जाता होगा, एक मिनट पहले एक मिनट। स्वामी विवेकानंद के अनुसार स्वतंत्रता विकास की पहली शर्त है, मतलब कि जब एक जनता स्वतंत्र नहीं होगी तब तक किसी भी प्रकार से समाज विकसित नहीं हो सकता। देखो क्या बोला गया इसमें, स्वामी विवेकानंद के अनुसार वो स्वामी क्या बताते हैं कि विकास का पहला शर्त है स्वतंत्रता, मतलब कि जब तक जनता स्वतंत्र नहीं होगी तब तक किसी भी प्रकार से समाज विकसित नहीं हो सकता। स्वतंत्रता मतलब कि एक व्यक्ति मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से तथा धार्मिक रूप से भी स्वतंत्र होना चाहिए। स्वामी जी ने कहा कि अगर समाज के विकास के लिए कोई भी सामाजिक नियम, रूढ़िवादी धारणा या कोई भी ऐसा नियम जो समाज को विकसित होने पर रोक रही है, तो उस नियम को शीघ्र ही नष्ट कर देना चाहिए। देखो 1, 2, 3, 4, 5 स्वतंत्रता, प्रकृति अधिकार, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, आध्यात्मिक स्वतंत्रता, सामाजिक स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता। गाइज मैं इस बारे में और शायद 3 पेज है, मैं इस बारे में तो आपको अच्छा से और बता दूंगा, तो इसके लिए आप सब्सक्राइब कर लें और आपको बहुत जल्दी नोटिफिकेशन मिल जाएंगी। कल ही मिल जाएंगे नोटिफिकेशन, तो कल मैं दोनों यूनिट के दोनों दूसरे पार्ट में दोनों को कंप्लीट कर दूंगा। तो तब तक बाय, गुड नाइट।